पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में बाबर आजम को ड्रॉप करने के फैसले पर इख्तिलाफात नजर आ रहे हैं। फिर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को इस दूसरे टेस्ट मैच की टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा कि बाबर आजम को दूसरे टेस्ट मैच से आराम दिया जा सकता है। मैं भी कहता हूं अगर बाबर आजम को आप रेस्ट करवाते हैं ठीक है, जाने दें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो आप जाने दो, आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। जितना मैंने 7 वोटों में से जो मेजोरिटी थी उसने वोट किया इन फेवर ऑफ ड्रॉपिंग बाबर आजम। अपने आप को गेम से बड़ा मत समझो। ये उन फैंस के लिए लेसन है, उन फॉर्मर क्रिकेटर्स के लिए लेसन है कि एक लड़का अगर आपको पोटेंशियली टैलेंटेड लग जाए तो आप खट करके जो दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर है करंट क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर विराट कोहली, उसे मिला के आप कोई फायदा नहीं करे, आप उसको खुद बर्बाद करें। और ड्रॉप मैंने यहां तक भी सुना है कि जो डिस्कशन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त हो रही है, बाबर आजम को 15 रुकनी 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर भी रखना चाहिए, उनको घर भेज देना चाहिए। तो हमारा जो किंग है वो इस वक्त सख्त तरीन बहरान का शिकार है। और इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि जो सिलेक्टर्स है ना, उन्होंने ये भी सोच लिया है कि बाबर आजम को शायद जो पाकिस्तान के स्क्वाड से ही निकाल दिया जाए। वो दिन दूर नहीं है, गैरी क्रिस्टन भी छोड़ के जाएगा और जेसन गिलेस्पी भी छोड़ के जाएगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अनकरीबी जेसन गिलेस्पी ये ना कह दे कि भाई मैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता, मैंने रिजाइन देना। हो सकता है गैरी क्रिस्टन भी थोड़े टाइम बाद ये सब कुछ कह दे। ये कोई खुशी की खबर नहीं है, सिर्फ एक अफसोस की खबर है कि एक आपका स्टार बल्लेबाज, एक आपका स्टार प्लेयर, वो आज इस दहेज पे खड़ा हुआ है कि 18 फेलियर्स के बाद आज उसको ड्रॉप करने की बात करती गई है। तो ड्रॉप होने से बेहतर है, क्योंकि जिस तरह के लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आ चुके हैं, मुझे ये डाउट पड़ रहा है कि वो बाबर को ड्रॉप कर देंगे। सो बेहतर है कि भाई आप खुद रेस्ट ले लो। एक तो है ना कि इस मैच में ड्रॉप कर देना, लेकिन पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना, बाबर आजम को उससे भी रिलीज कर दिया जाएगा कि आप हो गया कि यार इसका रीजन निकालो कि वजह क्या है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बाद होती जा रही है, क्यों उसका बेड़ा गर्क हमारे लोग अपने हाथों से किए जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है, गैरी क्रिस्टन भी छोड़ के जाएगा और जेसन गिलेस्पी भी छोड़ के जाएगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं अनकरीबी जेसन गिलेस्पी ये ना कह दे कि भाई मैं इस क्रिकेट बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता, मैंने रिजाइन देना। हो सकता है गैरी क्रिस्टन भी थोड़े टाइम बाद ये सब कुछ कह दे। मैं भी कहता हूं अगर बाबर आजम को आप रेस्ट करवाते हैं ठीक है, जाने दें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपने अगर उसकी फॉर्म नहीं है तो आप जाने दो, आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। अगर आप सेकंड टेस्ट मैच रेस्ट भी करवा देते हैं मेरी नजर में कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप उसको दोनों टेस्ट मैच जाने दो। उसके बाद टेस्ट सीरीज बहुत दूर है, लेकिन जाने दो उसको। सुनने में ये आ रहा है कि शान मसूद और जेसन गिलेस्पी वो ये चाहते हैं कि बाबर आजम हमें टीम में चाहिए, क्योंकि जो भी है जैसा भी है पाकिस्तान की क्रिकेट में वो सबसे अच्छा प्लेयर, सबसे बड़ा प्लेयर है। तो उनकी अपनी एक सोच है, जिनका काम है टीम सेलेक्ट करना और जिनका काम ही नहीं है उन सबको ला के एक टेबल पे बिठा के पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा कर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दिन ब दिन जवाल का शिकार होती जा रही है। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के हाथों अपने ही होम टाउन में बुरे तरीके से फ्लॉप हो गई। बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की बॉलिंग बुरे तरीके से नाकाम हुई। पाकिस्तान से 250 का टोटल भी नहीं बना, जबकि इंग्लैंड ने पाकिस्तान के होम ग्राउंड में खड़े होकर 850 का बहुत बड़ा क्रिकेट हिस्ट्री का, टेस्ट फॉर्मेट की हिस्ट्री का बहुत बड़ा टोटल बना दिया। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम में बड़ी तब्दीलियां की, जिसके बाद बाबर आजम को टीम से ड्रॉप कर दिया, क्योंकि बाबर आजम वो खिलाड़ी जिन्हें गुज़िश्ता 18 इनिंग्स के अंदर, अगर बात की जाए 18 इनिंग्स के मतलब 9 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम ने एक भी 50 स्कोर नहीं की। 2 टेस्ट मैच बांग्लादेश वाले, 1 इंग्लैंड वाला, 3 टेस्ट पाकिस्तान के होम टाउन में है, 3 टेस्ट की 6 इनिंग बनती है। इन 6 इनिंग्स के अंदर भी बाबर आजम फ्लॉप रहेगी। ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, ये 2 वो बॉलर जो तारीख के सबसे फ्लॉप तरीन बॉलर साबित हुए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के अंदर इस तरह के बॉलर चल जाते हैं, लेकिन जब से टेस्ट फॉर्मेट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया दोबारा नए तरीके से, उसके बाद से तमाम के तमाम खोखले बॉलर फ्लॉप हो गए। ये सिर्फ 4 ओवर के बॉलर हैं, टेस्ट फॉर्मेट में कोई भी काम नहीं है, ना इनकी प्रॉपर फिटनेस है, ना इनका इतना स्टेमिना है कि ये टेस्ट मैच में 25 से 30 ओवर करा सके। यही वजह है, इसकी वजह से पाकिस्तान की बॉलिंग इस कदर मायूस थी कि पाकिस्तान टीम 550 का बड़ा टोटल भी डिफेंड न कर सकी। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अब टीम में तब्दीलियां तो हो गई हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम के अंदर ग्रुप बंदी है। जब तक टीम में ग्रुपिंग खत्म नहीं होगी, जब तक मेरिट में सिलेक्शन नहीं होगी, जब तक टीम में सीक्वेंस के मुताबिक बैटिंग बॉलिंग का ऐलान नहीं किया जाएगा, सीक्वेंस में दी जाएगी बैटिंग, उसके बावजूद पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग रहेगी। और ग्रुपिंग खत्म करनी है तो टीम मैनेजमेंट को सख्ती से काम करना पड़ेगा, और जिस खिलाड़ी पेशा को वो ग्रुपिंग में है उसको फुल टीम से बाहर करे, क्योंकि ग्रुपिंग करने वाला बंदा अपने लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। देखिएगा सफाई मातम कैसे बचेगा, क्योंकि अभी तो ये कोशिश की जा रही होगी कि उस डिसीजन को किसी ना किसी तरह रिवर्स करा दें, क्योंकि उस डिसीजन के ऊपर तो बहुत सारे लोगों का इस वक्त मंजन चल रहा है। ये कोई खुशी की खबर नहीं है, सिर्फ एक अफसोस की खबर है कि एक आपका स्टार बल्लेबाज, एक आपका स्टार प्लेयर, वो आज इस दहेज पे खड़ा हुआ है कि 18 फेलियर्स के बाद आज उसको ड्रॉप करने की बात कर दी गई है। बाबर आजम को पाकिस्तान की टेस्ट टीम से ड्रॉप के नाम के ऊपर रेस्ट दे, इसके ऊपर मुल्क में बहस शुरू हो गई है कि बाबर आजम से 17 इनिंग्स के अंदर स्कोर नहीं हुआ, 50 नहीं हुई, 17 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम लगातार फेल चले आ रहे हैं, तो क्या आप बाबर आजम को ड्रॉप करना चाहिए? और ड्रॉप मैंने यहां तक भी सुना है कि जो डिस्कशन पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर इस वक्त हो रही है, बाबर आजम को 15 रुकनी 16 रुकनी स्क्वाड के अंदर भी रखना चाहिए, उनको घर भेज देना चाहिए, या उनको सिर्फ प्लेइंग 11 से ड्रॉप करना चाहिए। तो हमारा जो किंग है वो इस वक्त सख्त तरीन बहरान का शिकार है। ये बात सच है, हमें तस्लीम करनी चाहिए कि बाबर आजम से स्कोर नहीं हुआ। असरे हाजिर का पाकिस्तान का वो सबसे बड़ा सुपरस्टार है। अब जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, मेरी पर्सनल राय इसमें यह है कि बाबर खुद को आइसोलेट कर ले कुछ अरसा क्रिकेट के लिए, क्रिकेट से, और बाबर पे ये मुश्किल वक्त आ गया है, तो ड्रॉप होने से बेहतर है, क्योंकि जिस तरह के लोग इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आ चुके हैं, मुझे ये डाउट पड़ रहा है कि वो बाबर को ड्रॉप कर देंगे। सो बेहतर है कि भाई आप खुद रेस्ट ले लो। ना बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम से निकाला जा रहा है, बाबर आजम को टेस्ट की जो टीम है ना उससे ड्रॉप किया जा रहा है, और ये जो अगला मैच पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड खेला जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि बाबर आजम आपको ये मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और इससे भी बड़ी न्यूज ये है कि जो सिलेक्टर्स है ना, उन्होंने ये भी सोच लिया है कि बाबर आजम को शायद जो पाकिस्तान के स्क्वाड से ही निकाल दिया जाए। एक तो है ना कि इस मैच में ड्रॉप कर देना, लेकिन पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है ना, बाबर आजम को उससे भी रिलीज कर दिया जाएगा कि आप जाएं यहां से। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाबर आजम पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हो रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बाबर आजम को रेस्ट भी बाबर आजम तो करते ही नहीं है, सीधी सादी बात है। अब बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है कि पिछले जो 1.5 साल में बाबर आजम कुछ कर ही नहीं पाए, और टेस्ट में 18 इनिंग्सें हो चुकी हैं जिनमें एक भी 50 नहीं है। बांग्लादेश के अगेंस्ट आप बिल्कुल जीरो हैं भाई, आप जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट बिल्कुल जीरो, इससे पहले यूएसए के अगेंस्ट जो है आप कुछ नहीं कर सके, मैच हम हार गए। अफगानिस्तान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप 3 जो गुजर गए, बाबर आजम ने कुछ नहीं किया। एशिया कप में बाबर आजम वो नेपाल वाली इनिंग्स को निकाल लें, बाकी कुछ भी बाबर आजम नहीं कर पाए। तो जो परफॉर्मेंस है बाबर आजम की वो सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि ओडीआई और T20 में भी बाबर आजम की जगह बनना बहुत मुश्किल काम है। ये तो बाबर आजम चाहते अगर, तो बाबर आजम खुद जो है वो विराट कोहली की तरह